अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, काम की बात के साथ हामिद खान अल-मशरिकी। नाजरीन, आज जिस तरह कौमी असम्बली में जजेस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ करारदाद मंजूर करके हुकूमत ने एक ऐसी मिसाल कायम की गई जिसका कोई माजी में नज़ीर नहीं मिलती, और ऐसे लग रहा है जैसे हुकूमत किसी हालत में भी इलेक्शन नहीं कराना चाहती, हर हालत में इलेक्शन से भागना चाहती है। और उसके नतीजे में चाहे मुल्क में अनारकी हो जाए, चाहे जो है वो जमहूरियत दाव पे लग जाए, चाहे सब तौहीन अदालत लग जाए, इलेक्शन कमिश्नर को चाहे घर भेज दिया जाए, हुकूमत इन तमाम नताइज से जो है वो बाखबर होने के बावजूद बेपरवाह और लापरवाह नज़र आती है, और हुकूमत कुछ भी भुगतने को तैयार नज़र आ रही है इमरान खान की मकबूलियत से खाइफ होकर पंजाब असम्बली के इंतखाबात से भागकर। नतीजा क्या निकलेगा? जी हाँ, इसका नतीजा ये निकलेगा कि बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट को फिर दोबारा से मुदाखलत करनी पड़ेगी। उसके साथ साथ हुकूमत जो है वो चाहती है कि जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट में वाज़ेह दरार डाल दी जाए। एक तरफ से नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि फौरी तौर पर मौजूदा चीफ जस्टिस को भी घर भेज दिया जाए, जो वो रवायती तौर पे करते आए माजी में। जब उनका दिल किया वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल जहांगीर करामत को घर भेज दिया, जब उनका दिल किया सुप्रीम कोर्ट पर 97 में चढ़ाई करके सज्जाद अली शाह को घर भेज दिया, जब उनका दिल किया तो जबरदस्ती फारूक लगारी साहब को घर भेज दिया, जब उनका दिल किया तो जनाब एक और आर्मी चीफ के साथ पंगा ले लिया, लड़ाई कर ली। बदकिस्मती ये है कि मुस्लिम लीग नवाज और खुसूसन उसकी लीडरशिप ने माजी से कुछ नहीं सीखा है। जी हाँ, माजी से कुछ नहीं सीखा, और आज भी वो वही कुछ कर रहे हैं जो कि वो माजी में करते आए, यानी सुप्रीम कोर्ट से महाजराई, अदलिया को टारगेट करना, और उसके साथ साथ अब ये भी नज़र आ रहा है कि वो स्टैब्लिशमेंट को भी दबे अल्फाज में अब टारगेट कर रहे हैं। वो ये समझते हैं कि स्टैब्लिशमेंट को आके तो इनको रेस्क्यू करना चाहिए, इनको शायद वोट बैंक ला के दे। अब वोटर इतना बड़ा फ़र्क कहीं पे भी दुनिया में हो, अगर मकबूलियत में और गैर मकबूलियत में, तो कोई भी स्टैब्लिशमेंट, कोई भी ताकत, किसी किस्म की भी धांधली उस फ़र्क को, इतने बड़े फ़र्क को ख़त्म नहीं कर सकती है। जहां मकबूलियत का ग्राफ 80-85% हो और दूसरी पार्टी 10% भी मकबूल ना हो, तो हुकूमत किसी भी हालत में, इस्टेब्लिशमेंट सारा जोर लगा कर भी बैलेट बॉक्सेस को गैर कानूनी तरीके से नहीं भरेगी, ना भर सकती है, ना भरना चाहेगी। हुकूमत अपना फेलियर, मुआशी फेलियर, अपना इंतज़ामी फेलियर, अपना सियासी फेलियर अंडरस्टैंड करे, और बेहतर ये है कि इंतखाबात होने दे। एक तरह से पंजाब हुकूमत और निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी अपने कंधे बचाते हुए पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हर हालत में उनके ऊपर कोई ब्लेम ना आए, और इसलिए उन्होंने इलेक्शन का शेड्यूल भी जारी कर दिया। अब देखना यह है कि क्या वफाकी हुकूमत वो पैसे इशू करती है इलेक्शन कमिश्नर को, क्या वफाकी इदारे वो सिक्योरिटी की सहूलियात देने को तैयार होते हैं या नहीं, और क्या वफाकी हुकूमत फिर एक बार तौहीन अदालत तो नहीं करने जा रही है। ये सब कुछ हमें पता चल जाएगा रमज़ान के आखिरी अशरे के पहले 3 से 4 दिनों में, यानी अगले हफ्ते के अंदर, जब अगले जुमे से हम तीसरे अशरे में दाखिल होंगे, तो उसके साथ ही हमें ये पता चल जाएगा कि हुकूमत के क्या इरादे हैं, हुकूमत किस तरफ जा रही है, और क्या हुकूमत वही अमल करने जा रही है जो नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश है, यानी कि बगावत, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को ज़बरदस्ती घर भेजने का अमल, और चीफ जस्टिस जो नेक्स्ट हैं काजी फायज ईसा को, उनको फौरी तौर पर चीफ जस्टिस बनाने की कोशिश। लेकिन इस सब के आगे अवाम की भरपूर मुज़ाहमत होगी। इमरान खान साहब ने भी ऐलान कर दिया कि अगर ऐसी कोई भी हरकत की गई तो उसके खिलाफ सड़कों पर होंगे, अवामी मुज़ाहमत होगी। मैं नहीं समझता कि इस्टेब्लिशमेंट या कोई भी जो मुक़्तदर हल्के हैं वो हुकूमत के इस तरह के इक़दामात के पीछे खड़े होंगे, और आपको आइंदा आने वाले दिनों में हुकूमती इक़दामात के जवाब में इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट कम होती नज़र आएगी। मेरी इतलात के मुताबिक इस्टेब्लिशमेंट ये वाज़ेह पैगाम दे चुकी है हुकूमत को कि अब आप इलेक्शन करवाएं, और जो इलेक्शन का रिजल्ट आता है उसको मानना पड़ेगा। जबकि हुकूमत का ये कहना है कि वो ये चाहते हैं कि इलेक्शन अक्टूबर, बल्कि कुछ उसके बाद भी 6 महीने आगे जाके 2024 के अप्रैल मई में या मार्च अप्रैल में कराए जाएं, ताकि हुकूमत जो है वो IMF के कर्जे के बाद, कुछ दोस्त ममालिक से पैसे लेने के बाद, मुआशी सूरत हाल को कोई इस तरह का कुछ जिसको कहते हैं लिपस्टिक पाउडर लगा कर कोई आर्टिफिशियली इतना बेहतर कर दे कि अवाम के आगे वो वोट लेने जा सकें। लेकिन इस सब के दरमियान
اب پاکستان کی جمہوریت خطرے میں ہے، پاکستان کے عوام کا اعتماد ختم ہو چکا ہے اور پاکستان کے عوام اپنا ووٹ کا حق استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ جب آئین پاکستان کہتا ہے کہ 90 دن کے اندر انتخابات کرانا ضروری ہے، جب ایک بار اسمبلی تحلیل ہو جائے تو اس میں کوئی بھی رکاوٹ نہ عوام برداشت کریں گے، نہ مقتدر حلقے اس کے پیچھے زیادہ عرصہ حکومت کے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ آنے والے دنوں میں آپ کو 3 اہم چیزیں ہوتی نظر آئیں گی: اسٹیبلشمنٹ یعنی مقتدر حلقوں کا حکومت کے دفاع سے پیچھے ہٹنے کا عمل، اور دوسری بات یہ کہ بلاول بھٹو زرداری نے جس طرح کابینہ کے اجلاس میں بھی بائیکاٹ کر دیا، خاموش تھا، اور اسی طرح آئندہ بھی پیپلز پارٹی کی راہیں جدا ہوتی نظر آئیں گی۔ اور تیسری بات یہ کہ نون لیگ کے اندر نواز شریف صاحب شہباز شریف کی مضبوطی کو ختم کرنے کے لیے، یا آپ سمجھ لیں کہ مریم نواز کو مزید مضبوط کرنے کے لیے شہباز شریف صاحب کی نااہلی کا بھی رسک لینے سے بالکل بھی نہیں ڈریں گے۔ سو آئندہ آنے والے دنوں میں یہ 3 چیزیں ہوتی نظر آ رہی ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ پاکستان کس سمت جاتا ہے، لیکن عوام کی آواز کو سننا ہوگا، عوام کی آواز کو سمجھنا ہوگا، ورنہ اس جمہوریت کا نقصان ہوگا، اس ملک کے عوام کو اس کی ناقابل تلافی قیمت چکانی پڑ سکتی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔